अब घर में आलू के समोसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब घर में एक साथ बहुत सारे मेहमान आ जाएं तो एकदम से इतने सारे समोसे बनाना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। आज मैं आपको ये रेसिपी दिखाती हूँ जिसमें समोसे का टेस्ट तो आएगा ही, लेकिन चाय के साथ बहुत ही आसानी से थोड़े से आटे से बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समोसे का आटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें हम नमक शामिल करेंगे और इसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी का इस्तेमाल करूंगी। इस रेसिपी में हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 200 ग्राम यानी कि 1 पाव से भी कम मैदे का इस्तेमाल करूंगी, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले छानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसकी हमने थोड़ी सी हार्ड एक डो तैयार कर लेनी है। डो तैयार करने के लिए पानी को कभी भी एकदम से नहीं डाला जाता, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इस मैदे को हम गूंथते जाएंगे। इसको हमने न बहुत ज़्यादा पतला रखना है, न बहुत ज़्यादा इसको हमने हार्ड कर लेना है। इसको हमने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त रखना है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और ये आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखें जी, 1 से 2 मिनट लगाकर मैंने अपनी डो बहुत अच्छे से तैयार कर ली है। अब इस डो को हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। उसके बाद मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप बॉयल आलू लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसके अंदर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया और गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें हम नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हाफ टी स्पून ही इसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम इस स्टेज पर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो आलू हमारे हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं, और दूसरा इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अच्छी तरह तमाम स्पाइसेस को हमने आलूओं के साथ मिक्स कर देना है ताकि यकजान हो जाएं। उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे, इनकी फिलिंग करेंगे, तो हमारे ये जो आलू है, ये जो फिलिंग है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ये खुलेगी ना ये फटेगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब जो डो हमने तैयार करके रखी हुई थी वो भी 15 मिनट में अच्छी तरह से स्टेबल हो गई है। अब हमने इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है और एक हिस्सा उठाना है। इसका इस तरह से हमने पेड़ा बनाना है, जैसे नॉर्मली हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। और पेड़ा बना लेने के बाद इसकी हमने रोटी की तरह एक रोटी बेल लेनी है। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस आपने ये करना है कि इसकी मोटाई रोटी से ज़्यादा नहीं करनी। अब इसके ऊपर जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी उसको डालकर इस तरह से हल्के हाथों से फैलाते रहेंगे। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसी तरह इसी स्पैचुला या चम्मच के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको फैलाएंगे तो ये हमारे स्पैचुला या चम्मच के साथ चिपकेंगे नहीं। इसके बाद इस फिलिंग के ऊपर हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो आप कसूरी मेथी भी हल्की सी डाल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे पेड़े की हमने रोटी तैयार करके रखी हुई थी इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके किनारों को हमने खूबसूरत सी शेप देने के लिए रिमूव कर देना है और इसका जो सेंटर पार्ट है उसको हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर देना है। इस तरह से आपके पास कोई छुरी हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। जी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इस तरह से एक एक पीस हम उठाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसके 2 किनारों को पकड़कर इस तरह से दबा देंगे और पीछे वाले 2 किनारों को भी पकड़कर इस तरह से चिपका देंगे तो हमारी खूबसूरत सी शेप बनकर तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है इन स्नैक्स को फ्राई करने की। तो उसके लिए आपने किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है और ऑयल को पहले आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। फिर फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है। जब फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर देंगे उसके बाद आपने अपने ये स्नैक्स डालना शुरू करने हैं और आग को आपने गलती से भी हाई
नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और हमारी जो फीलिंग है वो भी अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने थोड़ा सा टाइम लगा कर, जल्दबाजी में ये काम नहीं करना, थोड़ा टाइम निकाल कर आपने इनको फ्राई करना है, तभी हमारे स्नैक्स बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट में ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। बेस्ट हैं ये इफ्तार के लिए। अफ्तारी में अगर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो आप ये रेसिपी बनाकर उनको खिलाएं, उनको बहुत पसंद आएगी। बेस्ट है ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बेस्ट है ये टी टाइम के लिए। सिंपल से आलू के स्नैक्स आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल 1 कप मैदे से और थोड़ी सी फीलिंग से देखें हमने ढेर सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम चिकन चरगा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चरगा इतना सॉफ्ट, जूसी और मक्खन मलाई की तरह इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप इससे किसी का भी दिल जीत सकती हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। स्टीम रोस्ट चरगा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मुर्गी ले ली है। इस रेसिपी में हम होल मुर्गी का इस्तेमाल करेंगे। इसका वेट है तकरीबन 1.5 किलो। इस मुर्गी को मैंने अच्छी तरह धो लिया था और इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी इस तरह से गहरे गहरे कट्स। आप लोग चाहें तो बाज़ार से भी इस पर इस तरह से कट्स लगवा सकते हैं, लेकिन जब हम घर में अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा लगेंगे। बस इस तरह से वी की शेप में हमने चिकन पर कट्स लगा लेने हैं और इसके जो लेग पीस हैं उनके ऊपर भी हम वक्फे से इस तरह से कट्स लगा लेंगे और इसकी जो बैक साइड है उस पर भी हम इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर कट्स लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी मुर्गी पर इस तरह से हल्के हल्के से कट्स लगा लेने हैं। चिकन की स्मेल को दूर करने के लिए और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड है उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इस चिकन को हम किसी बड़े और खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून लेमन का जूस डाला है, या आप 3 से 4 लेमन निचोड़ कर डाल दें। आप कोशिश कीजिएगा कि स्टीम रोस्ट चरगा बनाने के लिए तकरीबन 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो के दरमियान का अगर चिकन होगा तो आपका स्टीम रोस्ट चरगा बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक जूसी, नरम और पका हुआ बनेगा। इसके ऊपर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना नमक लगाकर हाथ की मदद से इस पर अच्छी तरह से फैला दूंगी और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि ये पूरी मुर्गी इसके अंदर डिप हो जाए। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। जब 1 घंटे के बाद हम देखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल वाइट हुआ होगा। इसके अंदर जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी ब्लड वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखें 1 घंटे बाद आप इसका कलर देखें, नोटिस करें कि पहले कलर किस तरह का था और अब देखें किस तरह का है। अब इसको आप किसी छलनी में डालकर इसका पानी एक दफ़ा से निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद इसकी मैरिनेशन करते हैं। स्टीम रोस्ट चरगा की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च डाल दूंगी, 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं खुशक धनिए का पाउडर डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून और सीख कबाब मसाला भी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के जितना। अब इसमें मैं 2 चम्मच भर के दही डाल दूंगी जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं लेमन का जूस डाल दूंगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर दूंगी। के कलर को मज़ीद खूबसूरती देने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, ना हो तो मत डालिएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी मैरिनेशन करनी है। यहाँ पे आप हाथों पर ग्लव्स डाल लीजिएगा और यहाँ पे आपने किसी चम्मच या कांटे की मदद से इसकी मैरिनेशन नहीं करनी, आपने हाथ का इस्तेमाल करना है और जो डीपली कट्स हमने लगाए हैं फिंगर की मदद से आपने इसके अंदर तक अच्छी तरह से इस मसाले को लगा देना है। उसके बाद आप कोई भी इस तरह का थ्रेड धागा ले लीजिए और इसकी टांगों को पकड़कर आपने इस तरह से बंद कर देना है, बांध देना है।
चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अब बारी है इसको गलाने की। तो उसके लिए एक बड़ी और खुली साइज़ की हम कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाला है। इसके ऊपर इस तरह का कोई स्टैंड रख देंगे। पानी आपने इतना ही डालना है कि चिकन उसके साथ टच ना करे। उसके ऊपर आप इस तरह की कोई भी, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरह की कोई भी जाली रख दीजिए और उसके ऊपर हम अपना चिकन रख देंगे और ढक्कन देकर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट। और फिर इसको 30 मिनट पका लेने के बाद फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे, या आप दरमियान में ढक्कन खोलकर इसको चेक भी कर सकते हैं। बस बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इस चिकन को गलाना है। इस चिकन को मैंने तकरीबन 35 मिनट पका लिया था और यहाँ पर मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो जैसे ही मैंने इसको निकाला फिर मैंने एक बड़ी साइज़ की फिर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने इस तरह से ऑयल डालकर इसको पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फिर फ्लेम को मीडियम करके इस तरह से हम 10 से 15 मिनट लगाकर इसको दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्टीम रोस्ट चरगा बनकर तैयार हो जाएगा। के बाद इसको स्टीम देने के बाद जब हम फ्राई करते हैं तो उससे ये चीज़ हो जाती है कि इसके ऊपर जो कच्चे मसाले लगे हुए होते हैं वो अच्छी तरह से पक जाते हैं और इससे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगती है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी और इतना टेंडर है कि बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रहा है। तो देखें कितने थोड़े से टाइम में हमने इतना बेहतरीन चटपटा सा चरगा, और इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं तो आपको यही कहूँगी कि ज़र्दा कलर का आप इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, तभी इसकी लुक इतनी खूबसूरत आएगी। अगर आप उसको स्किप करना चाहें तो आप कर तो सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लुक में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज भी मैं हमेशा की तरह एक मज़ेदार, धमाकेदार, यूनिक और मुनफरिद सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वो स्नैक्स हैं, ये वो रमज़ान स्पेशल स्नैक्स हैं जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होंगे और अंदर से बहुत ही नरम और जूसी होंगे। और मुझे यकीन है इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आप इसको फ़ौरन बनाना चाहोगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्नैक्स की डो को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ मैदे का इस्तेमाल किया है। मैं 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैदे को इस्तेमाल करने से पहले छानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया था। इसके बाद इसमें 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक डाल दीजिएगा और ½ टीस्पून जितनी हम अजवाइन डालेंगे। इसके बाद मैं नीम गर्म पानी से इस मैदे को गूंद लूँगी। अगर आपके पास दूध अवेलेबल हो तो उससे गूंद लीजिएगा, उससे इसका टेस्ट और जायका डबल हो जाएगा। अब इस मैदे को हमने ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस नॉर्मल आटे से आपने इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। अच्छी तरह जब आटा हमारा गूंद जाएगा, अच्छी तरह इसको गूंद लेने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखना है ताकि ये अच्छी तरह स्टेबल हो जाए। अब फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ½ किलो बॉयल आलू लिए हैं। इनको हम इस तरह पोटैटो मैशर से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर इसमें 1 टेबलस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को हमने यकजान करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हमारी ज़बरदस्त और सिंपल सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको रखते हैं साइड पर और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून मैदे का इस्तेमाल करूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब पेस्ट को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये देखें पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। 15 मिनट बाद ये देखें डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने इसको 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ऐसा क्यों करना है? ताकि जो स्नैक्स हैं वो इक्वल साइज़ के बने और फिर इनके हमने पेड़े बना देने हैं। अब एक एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी हमने रोटी बेल लेनी है। इस रोटी को आपने नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। इस तरह से हम इसकी रोटी बेल लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेल लेना, बस इसी साइज़ की आपने रखनी है। इसके बाद कोई भी आपके पास अगर कटर अवेलेबल है वो ले लीजिए या कोई बाउल ले लीजिए या सिल्वर स्टील का कोई गिलास है, कोई नोकदार चीज़ है तो उसको आप ऊपर रखकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त राउंड शेप में हमें एक शीट मिल जाएगी। के किनारे बचे हैं उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम एज अ पापड़ी इस्तेमाल करेंगे। शीट हमने लेनी है और इसके ऊपर जो मज़ेदार सी फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी उसका तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे।
अच्छी सी क्वांटिटी में मैंने इसके ऊपर अपनी स्टफिंग को फैला दिया है। अब इसको इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट देना है, बिल्कुल हाफ मून की तरह। तो बस इस तरह से हमने इसकी खूबसूरत सी शेप बना लेनी। तो इसके खुले हुए हिस्से हैं उनके ऊपर हम मैदे का ये गाढ़ा सा पेस्ट लगा देंगे। मैंने एक प्लेट में सवैयाँ ली हैं। इस तरह की भुनी हुई सवैयाँ हर जगह से मिल जाती हैं और बिल्कुल बारीक वाली आपने लेनी है, मोटी वाली का इस्तेमाल नहीं करना। अब इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। बेसिकली हमने क्या करना है, इन सवैयों के हमने क्रम्स बनाने हैं। इसके बाद जो सवैयाँ हमने क्रश करके रखी हुई थी, जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे, उसकी कोटिंग कर देंगे इस तरह से मैंने सारे स्नैक्स कोट कर लिए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, वो भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसके बाद हम शामिल करेंगे अपने हाफ मून। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है और वक्फे से इनकी साइड्स को भी आपने चेंज करते रहना है। ये स्नैक्स हमारे थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम और जूसी बनेंगे। अब आपके सामने इनके जो किनारे हैं वो हमने अच्छी तरह से कोट कर दिए हैं, इसलिए स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप इन स्नैक्स को ऑयल से बाहर निकालें और आंच को आपने कम नहीं करना, आंच को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। जब सारे स्नैक्स आप बाहर निकाल लोगे उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ करना है। तो बस जी, हमारे स्नैक्स बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी से, क्रंची से और मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। आप इन स्नैक्स को मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं या मिंट मायो सॉस के साथ खा सकते हैं। किसी के साथ भी खाइए, ये आपको बहुत ही मज़ा देने वाले हैं। तो हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी, इफ्तार स्पेशल रेसिपी, इजी एंड क्विक रेसिपी बनकर तैयार है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसे खाइए, बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज भी मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार, धुएंधार से आलू और चिकन के स्नैक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। स्नैक्स ऊपर से इतने क्रिस्पी और क्रंची होंगे और अंदर से बहुत ही नरम, सॉफ्ट और जूसी होंगे कि खा लेने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। अफ्तारी की दावतों के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये परफेक्ट हैं। और मुझे यकीन है ये रेसिपी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आप इसे फ़ौरन बनाना चाहोगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त और मुनफरिद से आलू और चिकन के स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी इस यूनिक और मुनफरिद सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 3 आलू। इनका साइज़ आप देख लें, ये मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं और मैंने रेड वाले आलूओं का इस्तेमाल किया है। आप वाइट वाले भी कर सकते हो, रेड वाले भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप कर लीजिएगा। टेस्ट में कोई भी नुमाया फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसके बाद हम इनका छिलका इस तरह से रिमूव कर देंगे। छिलका रिमूव करने के बाद हमने इसकी एक स्पेशल तरीके से कटिंग करनी है। सबसे पहले तो आपने इस तरह से आलूओं को थोड़े मोटे स्लाइसिस में कट कर लेना है। जब ये मोटे स्लाइसिस में कट हो जाएंगे तब हमने क्या करना है, एक एक स्लाइस उठाना है और इसको हमने क्यूब्स की शेप दे देनी है। इस तरह से आप छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट कर लीजिएगा और इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैंने सारे आलूओं को क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर जितना भी स्टार्च है 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी से वो निकाल देना है और जब पानी बिल्कुल वाइट हो जाएगा तब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम बोनलेस चिकन। इस रेसिपी में हम हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोनलेस का ही इस्तेमाल करेंगे और इसकी कटिंग भी हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने आलूओं की कटिंग की है। इस पीस को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था, फिर इसको थोड़ा सा आप लोग ड्राई कर लीजिएगा और इसके बाद आप ख़ुद इसकी कटिंग करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप बाज़ार से करवाएं। आप ख़ुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, आलू के अंदर से पानी को रिमूव कर देना है, निकाल देना है और इसके अंदर हम डाल देंगे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन जो हमने अभी अभी कट करके रखा हुआ था।
इस तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम गार्लिक पाउडर डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। बस ये 4 चीज़ें डाल देने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। अब यहाँ पर मैं एक बाउल में तकरीबन 1 कप के जितना पानी डाल दूँगी और इसके साथ मैं डालूँगी पौना कप के जितना मैदा और 2 टेबल स्पून के जितना कॉर्नफ्लावर। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो मैंने लिया था 70 ग्राम पानी और 50 ग्राम मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है और 20 ग्राम मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। आपने ये हिसाब रखना है कि जितना आपका पानी होना चाहिए और उतना ही आपका मैदा और कॉर्नफ्लावर होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपकी सेम ही होनी चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 चुटकी के जितना ज़र्दा कलर। ये ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और आलू। डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। इस स्टेज पर भी हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाएगा तब हमें चाहिए होंगे बटर पेपर, और बटर पेपर को आपने इस तरह क्यूब्स की शेप में ही कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद आप इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना अपना ये अमेज़ा डाल देंगे। बटर पेपर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अमेज़ा नहीं डाल देना, बस 1 टेबलस्पून जितना ही काफ़ी होगा। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, जब इसको उठाकर हम फ्राई करेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ पर ख़ासा ध्यान देना है कि एक बटर पेपर के पीस के ऊपर आपने 1 टेबलस्पून के जितना ही अमेज़ा डालना है। मैदे का जो पेस्ट हमने बनाया है उसको भी मैंने इसलिए कहा है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। आपने मैदा और कॉर्नफ्लावर क्वांटिटी सेम रखनी है और पानी की क्वांटिटी, इट मीन कि दोनों की क्वांटिटी आप लोग सेम रखोगे तो ही आपके ये स्नैक्स इस तरह के बनेंगे। अगर आपने गलती से भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया तो इनकी शेप इस स्टेज पर ख़राब हो जाएगी। बारी आती है इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए, तो उसके लिए मैंने एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो ऑयल डालकर अच्छी तरह से पहले इसको गर्म कर लेना है और फिर आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो की तरफ ले आना है। उसके बाद हम अपना एक एक बटर पेपर उठाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। इसको हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान ही फ्राई करना है। पहले आपने 2 से 3 मिनट एक साइड को फ्राई कर लेना है, फिर आपने 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड को फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो हमने क्या करना है, हमने इनको निकाल कर इसका बटर पेपर उतार देना है। ईज़िली इसका बटर पेपर उतर जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको निकालेंगे गर्मा गर्म आपने इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त और मुनफरिद से स्नैक्स बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। बेस्ट है ये इफ्तार के लिए, बेस्ट है ये टी टाइम के लिए, बेस्ट हैं ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।